बहुत सारी कोशिश की थी। ये बात सही है कि इस कोशिश से भी नई सरकार सीख सकती है। हालांकि अब किसको जिम्मेदारी मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है, ये बात का विषय है। एक बार फिर थोड़ा विस्तार से आपने जिक्र किया था शुरुआत में, जब सबसे पहले आपने नतीजे हमारे दर्शकों को बताए, छोटे शहरों के बच्चों का बड़ा कमाल। पिछले बार भी यही ट्रेंड था, इस बार ये ज़्यादा बढ़ा है। मेट्रो सिटीज़ के बच्चे पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मेट्रो शहरों के बच्चों के लिहाज से बताएं, ये कितना गंभीर है, वो भी जबकि उनके पास तमाम सहूलियत हैं, सुविधाएं हैं, तकनीक है। ललित, एक यहाँ पर ज़रूर मैं इस बात का जिक्र करना चाहूँगी कि बड़े शहरों के बच्चों की अगर बात कही जाए तो 10वीं के परसेंटेज पर उनका इतना फोकस नहीं रहता है, क्योंकि 10वीं से ही वो क्लासेस में अगले सब्जेक्ट में उन्हें क्या लेना है 11th क्लास से वो ये इस पर फोकस रखते हैं। और इसी 10th क्लास से ही वो आगे की, चाहे वो MBBS अगर उन्हें करना है तो नीट की क्लासेस में वो जाते हैं, या फिर जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स उन्हें निकालना है उसी की कोचिंग वो करते हैं। इस पर उनका ज़्यादा ध्यान रहता है, इसी पर उनका सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। और यही वजह है कि वो 12th में परसेंटेज के साथ ही इन कंपटीशन एग्जाम में पहली बार में ही क्वालिफाई करने के लिए तैयारी में जुटे रहते हैं। और यही वजह है कि अब धीरे धीरे जो शहरी इलाकों के बच्चे हैं उनमें परसेंटेज की होड़, खास करके 10वीं क्लास में आने की जो रुचि है वो अगर कहें तो जो लिस्ट है, जो आंकड़े हैं वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि उनका फोकस 10वीं में परसेंटेज या फिर मेरिट लिस्ट में स्थान हासिल करना नहीं, बल्कि जो कंपटीशन एग्जाम है उसको हासिल करने का उनका लक्ष्य रहता है। क्योंकि 12th और कंपटीशन एग्जाम ये दोनों लक्ष्य बनाकर वो चल रहे हैं। तो अभी ये जो माहौल है अभी ग्रामीण इलाकों में बनने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि वो बाद में जब कक्षा 10वीं में वो इतना परसेंटेज बना लेते हैं उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उनको कौन सा स्ट्रीम लेना है और किस तरह की स्ट्रीम लेके उनको आगे कौन सी सर्विसेज में जाना है। तो अभी ग्रामीण इलाकों में भी इन जो बातों पर भी फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि जो स्टूडेंट है भले ही वो अभी बताते हैं कि उन्हें IAS या IPS बनना है, लेकिन और भी जो स्टूडेंट है वो भी इस तरह के कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करने लगे और पहले से ही अपने जो लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयारी करना शुरू कर दे। तो यही वजह है कि मेट्रो सिटी के स्टूडेंट्स अब बड़े शहरों के बच्चे 10वीं में हाई स्कूल में उतना परसेंटेज के लिए दौड़ में नहीं रहते हैं। उनका फोकस कंपटीशन एग्जाम्स में क्वालिफाई करना और 12th में अच्छे अंक हासिल करना, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। वाकई ये उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। अब तक जो अपडेट आया है वो हम अपने दर्शकों को बता दें। 10वीं बोर्ड के नतीजे घोषित हो चुके हैं और 62.84% 10वीं का रिजल्ट रहा है। इसमें से 60.09 छात्र पास हुए हैं, 65.87 छात्राओं ने बाजी मारी है। इसका जिक्र रंजना कर रही थी, 5% का ये डिफरेंस है। गुना का नाम, जैसे कि आपने देखा, जो टॉप 5 हैं उनमें आपको गुना का नाम बार बार आया होगा। हालांकि ये सभी फर्स्ट डिवीजन है, 300 में से 300, 300 में से 300, मतलब एक मार्क भी इनका कहीं नहीं गया है। ये इंस्पायरिंग, ये सीखने वाली बात है इन सभी से। 11.5 लाख परीक्षार्थी और ये नतीजे जो आ गए हैं, रिजल्ट आ गए हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। 10वीं बोर्ड का रिजल्ट 62.84 और अभिनव जो भिंड से हैं जिन्होंने टॉप किया है वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभिनव, सबसे पहले बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं आगे के लिए। कैसे जब ये पता चला कि आपने टॉप किया है, क्या रिएक्शन था? फिर मैं सवाल पूछूंगा आपसे। जी, वो तो बहुत खुशी हुई जान के, वो सर ने बताया था, स्कूल वाले सर ने। अच्छा, ये अभिनव एक बात बताओ भाई, 300 में से 300, कहीं तो एक मार्क कटना था। जी, मार्क कटने का कोई ऐसा नहीं है कि मतलब किसी बच्चे के लिए, हमारे लिए नहीं, कि अगर आपने पूरी तैयारी की है और आप पूरा वो पेपर सही ढंग से करके आए हो तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि आपका मार्क्स कटना ही चाहिए। ये कोई नेसेसिटी नहीं है कि आपका कटना ही चाहिए मार्क्स। मतलब अपन इसी टारगेट को लेकर चल रहे थे कि एक भी मार्क नहीं कटने देना है। जी नहीं, हमने तैयारी पूरी की थी, मार्क्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था, बस ये था कि पूरा सब्जेक्ट क्लियर कर ले। अच्छा, घर वालों ने क्या कहा? ये रिजल्ट सुनकर घर वालों ने क्या कहा? जी, घर वाले भी बहुत खुश हुए जी। और दोस्तों ने बधाई दी कि नहीं आपको? जी हाँ, दोस्तों ने बधाई दी, अभी कुछ रह गए, उनसे बात करना है अभी। अच्छा, चलिए पहले आप हमसे बात कर लीजिए, फिर उनसे बात करिएगा। अभिनव, एक बात और बताएं कि आगे का क्या प्लान है आपका? इतने अच्छे मार्क्स हैं आपके।
जी अभी हम आगे मैथ सब्जेक्ट लेंगे 11th में, उसके बाद IIT की प्रिपरेशन करेंगे। अच्छा, तो गणित का आपका प्लान है आगे क्या, किस लाइन में जाना है? इंजीनियरिंग का सोचा है या इंजीनियरिंग का सोचा है, IIT करेंगे, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम देंगे पहले, उसके बाद IIT की तैयारी वो करेंगे। जी जी। अभिनव, मुझे थोड़ा आपके घर के बारे में बताएं, कौन कौन आपके घर में हैं, आपके गार्जियंस क्या करते हैं, ये थोड़ा सा बताएं। जी हमारे दादाजी रिटायर्ड है, स्कूल हेडमास्टर है, और मैं मुझसे बड़ा एक भाई है, और चाचा, हम पापा और 3 चाचा हैं वो, और हम सब रहते हैं। जी जी। मतलब आपकी जॉइंट फैमिली है। दादाजी हेडमास्टर हैं, तो मतलब डांट वांट? रिटायर्ड हेडमास्टर। हाँ हाँ, रिटायर्ड हेडमास्टर, तो डांट वांट लगती होगी आपको पढ़ाई के लिए? जी नहीं, दादाजी मतलब पूरे घर की तरफ से किसी पढ़ाई के लिए कोई स्ट्रेस नहीं है। हाँ। बस ये है कि आप, अगर आपका मन पढ़ाई वाली लाइन में है तो आप पढ़ाई करो, और अगर स्पोर्ट्स की लाइन में तो आप स्पोर्ट्स करो, मतलब जो आपका इच्छा है। स्ट्रेस नहीं है कोई कि पढ़ाई करो, अच्छी करो, ये सब। अच्छा, कोई स्ट्रेस नहीं है, मतलब अपने मन से करना है। तो अभी उनसे बात हुई कि अब आगे कहाँ जाना है, वो क्या चाहते हैं? वो भी यही चाहते हैं कि आप मैथ्स लेकर आगे बढ़ें गणित के साथ? जी हाँ, वो सब मतलब सभी चीजें, सब लोगों ने ये है कि आपको जो चाहिए हो, तो हमने मैथ्स, इंटरेस्ट है मैथ्स में हमारा, तो हम IIT की प्रिपरेशन करेंगे। अब IIT की प्रिपरेशन करेंगे। अच्छा, जब आप पढ़ाई कर रहे थे तकरीबन कितने घंटे आप पढ़ाई किया करते थे? और एक बात और बताइएगा, ये सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इस पर भी बिजी रहते थे आप? स्मार्टफोन है आपके पास? जी नहीं, मेरे पास अगर खुद का स्मार्टफोन भी नहीं है, और मैं सोशल मीडिया पे बिजी नहीं रहता। मेरी ID भी नहीं है, ID वगैरह भी नहीं है फेसबुक पे। चलिए। और पर डे का जैसे आपने पूछा, तो पर डे हम 7 से 8 घंटे पढ़ते थे एक दिन में। 7 से 8 घंटे टॉपिक वगैरह। अच्छा, ये जो 2 सब्जेक्ट में जनरल प्रमोशन दिया गया है, अगर आपको लगता है कि वो जनरल प्रमोशन नहीं होता तो आप और ज्यादा, हालांकि अब 300 से ज्यादा स्कोरिंग की गुंजाइश नहीं है, पर वो असर उसका पड़ा है जनरल प्रमोशन का? जब आपने सुना तो कैसा लगा कि यार खराब हो जाएगा रिजल्ट, अच्छा आएगा? जी ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, ये भी लॉकडाउन के चलते घर पे अच्छे से पढ़ाई भी हुई अभिनव? हाँ जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी शुभकामनाएं अभिनव। आप तमाम बुलंदियों पर जाएं, ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, 12वीं में भी और बेहतर रिजल्ट आप लेकर आएं। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिनव को आप सुन रहे थे। जॉइंट फैमिली है, जैसा आपने सुना। दादाजी इनके चूंकि रिटायर्ड हेडमास्टर हैं, तो जाहिर तौर पर घर में पढ़ाई का माहौल, लेकिन कोई स्ट्रेस नहीं है। जिसको जो करना है, अगर कोई खेलने में अच्छा है तो वो खेल सकता है, अगर किसी को पढ़ाई अच्छी लगती है तो पढ़ाई कर सकता है। 7 से 8 घंटे की पढ़ाई ये करते थे। एक और ख़ास बात जो आपने गौर की, जैसे रंजना से हमने पूछा था, ये बड़ी माइनर चीज़